अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलाम अला मल्ला नबी बाद अम्मा बाद। मैं एजाज अंसारी आप सबको अपने वाईटी चैनल दीनी सफर विद एजाज में दिल के गहराई से इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अक्सर पेरेंट्स मुझसे मिलकर एक कॉमन कंप्लेन करते हैं कि उनके बच्चे उनकी बातें नहीं सुनते हैं। दिन प्रतिदिन बच्चे बिगड़ते चले जा रहे हैं। आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है? चूंकि मैं एक स्कूल का डायरेक्टर हूं, इसलिए मुझसे वालिदैन इस नियत के साथ सवाल करते हैं कि मैं उन्हें एक प्रॉपर सॉल्यूशन बताऊं। तो चलिए आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि आखिर क्यों हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, इसका रीजन क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है, दोनों पर मैं आज बात करने वाला हूं। क्योंकि टॉपिक बहुत अहम है, इसलिए आप सबसे मेरी विद्वाना गुजारिश होगी कि वीडियो पूरा देखें। ये वीडियो स्पेशल वालिदैन के लिए है। मैं चाहूंगा कि जो भी वालिदैन हैं जिनके बाल बच्चे हैं वो लाजमन इस वीडियो को देखें। चलिए आप लौटते हैं अपने टॉपिक पर बिला ताखिर। बात करते हैं कि क्यों हमारे बच्चे हमारी बातें नहीं सुन रहे हैं, हमें टोटली इग्नोर कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि किसी भी चीज के पीछे एक ऑथेंटिक रीजन होता है। कोई चीज यूं ही नहीं घटती है। अगर आज हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुन रहे हैं तो इसके पीछे भी कोई कारण जरूर होगा। कारण क्या है, इसे समझने के लिए मैं आपके सामने एक हदीस रख रहा हूं। सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 1829। इस हदीस में अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर इंसान किसी न किसी का सरपरस्त है और सभी सरपरस्तों से उनकी सरपरस्ती के बारे में पूछा जाएगा। इस हदीस से पता यह चला कि बच्चों के जो सरपरस्त होते हैं वो वालिदैन हैं। लिहाजा वालिदैन से ये बात पूछी जाएगी आखिरत के दिन कि आपने अपने बच्चों की तरबियत किस तरीके से की, आपने बच्चों को कौन सी तालीम दी, कैसे गिजा खिलाए, किस तरह के लिबास उन्हें दिया। ये तमाम तरह के सवाल आखिरत में आपसे पूछे जाएंगे, यानी वालिदैन से पूछे जाएंगे। एक और हदीस में आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि बात अच्छी तरीके से आपको समझ में आए। सही बुखारी में अल्लाह रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक इंसान के लिए यही गुनाह काफी है कि वो अपने बच्चों को बर्बाद कर दे। देखिए इस हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स के लिए यही गुनाह काफी है कि वो अपने बाल बच्चों को बर्बाद कर दे। बर्बाद करने से क्या मुराद है? उसका केयर करना छोड़ दे, अपनी जिम्मेदारी से दूर हट जाए। मैं एक बात वाज़ेह कर देना चाहता हूं, वालिदैन वो नहीं है जो बच्चों को जन्म देता है। असल में वालिदैन वो है जो बच्चों को जन्म देने के साथ साथ उसकी जिम्मेदारी भी उठाता है, उसकी तरबियत भी करता है। सिर्फ बच्चों को दुनिया में लाना वालिदैन की पहचान नहीं है, बल्कि बच्चों को बनाना यह असल पहचान है, एक अच्छे वालिदैन की पहचान है। मगर इन दिनों में जो देख रहा हूं उससे पता यह चल रहा है कि बच्चे के बिगाड़ के पीछे वालिदैन का एक बड़ा हाथ है। और ये बात मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं। बच्चे आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, उसके पीछे कई कारण है, लेकिन मैं दो कारण आपको बता रहा हूं। पहला, पेरेंट्स का हद से ज्यादा बच्चों से प्यार करना, या फिर नफरत करना या गुस्सा करना। मैं कई ऐसे गार्डियंस को जानता हूं, पेरेंट्स को जानता हूं जो अपने बच्चों को किसी भी गलती में डांटना भी पसंद नहीं करते हैं। अगर आप अपने बच्चों को इस तरह से लापरवाह छोड़ देंगे, उनकी गलतियों पर आप खामोश रहेंगे, तो बच्चों का माइंडसेट क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। बच्चे धीरे धीरे ये सोचने लग जाएंगे कि मेरे पेरेंट्स काफी नर्म मिजाज के हैं, मेरी किसी भी गलती में वो कुछ करने वाले नहीं है। यही सोच उनकी तबाही का कारण बनता है, जो इन दिनों देखने को मिल रही है। बास पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो छोटी छोटी बातों पर अपने बच्चों को पीटते हैं, मारते हैं, बैड वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे पेरेंट्स के बच्चे भी एक दिन बर्बादी की ओर चले जाते हैं, वो भी कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। जरा सोचिए कि आप बच्चों को नसीहत करते हैं कि तुम्हें मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, तुम्हें सवेरे उठना चाहिए, तुम्हें माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए, बातें सुननी चाहिए, और फिर वही वालिदैन रात भर मोबाइल चलाए,
सवेरे देर से उठे, गाली गलौज करे, टाइम पर खाना ना खाए, अपनी जिम्मेदारियों को सही से ना निभाए, आपको क्या लगता है कि ऐसे पेरेंट्स के बातों को बच्चे सुनेंगे? बिल्कुल नहीं। ये कितनी हैरत की बात है कि आप बच्चे से उस चीज का डिमांड कर रहे हैं, उस चीज की चाहत आप उनसे रख रहे हैं जो खुद आपके अंदर नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे मोबाइल कम चलाएं तो सबसे पहले आपको मोबाइल कम चलाना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सवेरे उठकर नमाज पढ़े तो आपको पहले सवेरे उठकर नमाज पढ़ना होगा। और एक बात मैं आपको बता दूं कि ये साइकोलॉजी है कि बच्चे वो काम नहीं करते जो सुनते हैं, बच्चे वही काम करते जो आंखों से देखते हैं। वो आंखों से देख रहे हैं कि आप खुद सही ट्रैक पर नहीं है, आप खुद मैक्सिमम टाइम मोबाइल पे स्पेंड कर रहे हैं, आपका डेली लाइफ तितर बितर है। ऐसे में आप उम्मीद करते हैं कि आपके बच्चे सही रास्ते पे होंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जो पेरेंट्स इस तरह की उम्मीद रखते हैं, मैं उनसे कहूंगा कि इस तरह की खुशफहमी ना पालें। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे लाइन पर हो, उनके अंदर अच्छी आदतें आए, तो सबसे पहले आपको उनके लिए आइडियल बनना होगा। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह सफ चैप्टर नंबर 61 आयत नंबर 2 में साथ फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा ताक़ुलूना मा ला तफ़अलून, कि तुम कभी भी ऐसी बातें मत कहा करो जो तुम खुद करते नहीं हो। यह है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नसीहत। इस आयत करीमा का क्या मफ़हूम है? यह आयत करीमा हमें क्या बतलाना चाह रही है? इस आयत करीमा से पता यही चलता है कि हमें केवल उन्हीं चीजों के बारे में नसीहत करना चाहिए जो चीज हम खुद अमल में लाते हो। अगर हम नमाज पढ़ते हैं तो हम नमाज का नसीहत किसी को कर सकते हैं। अगर हम सच बोलते हैं तो हम किसी को कह सकते हैं कि तुम्हें सच बोलना चाहिए। जब आप ही गलत रास्ते पर हैं तो फिर नसीहत किस बात की? क्या इस नसीहत का असर आपके बच्चे के ऊपर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सही इंसान बने, आपकी बात सुने, तो सबसे पहले आप अपने अंदर सुधार पैदा कीजिए। जरूरत पड़ने पर बच्चों को प्यार भी कीजिए और अगर दरकार पड़े तो बच्चों को मारिए भी। एक इबरतनाक उन्हें पनिशमेंट भी दीजिए। आपका रवैया बैलेंस्ड होना चाहिए, एक तरफा नहीं होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आप एक पॉजिटिव लर्निंग लेंगे और मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को तमाम पेरेंट्स के साथ शेयर करें। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।